नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले की नजर फटाफट खबरों की ओर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका, 40 की गई जान, 200 घायल। चंद्रयान 3 के बाद इसरो की एक और सफलता, 7 विदेशी सैटेलाइट्स लेकर PSLV C-56 ने भरी उड़ान। सर्वजन हिताय भारत की भावना, आपदा में पूरा देश एकजुट रहा, मन की बात में बोले पीएम मोदी। यह भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा अध्यक्ष ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। यूक्रेन का मास्को पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमला, रशिया ने 3 ड्रोन मार गिराए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स क्षतिग्रस्त, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन ठप। जम्मू कश्मीर से सेना के जवान का अपहरण, छुट्टी पर घर आया था सैनिक, गाड़ी लावारिस हाल में मिली। 2 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता, इनमें 2.5 लाख नाबालिग, MP में सबसे ज्यादा 2 लाख केस, इसके बाद पश्चिम बंगाल। अब भारतीय सेनाएं वेपन सिस्टम का संयुक्त रखरखाव करेंगी, वायुसेना से अपाचे की ऑपरेशनल ट्रेनिंग ले रही थल सेना, प्रेडेटर ड्रोन का भी ज्वाइंट मेंटेनेंस होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान, देश भर से 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनेगी अमृत वाटिका। दिल्ली अध्यादेश पर सांसद में विपक्षी एकता का आज पहला इम्तिहान, पेश हो सकता है बिल। मणिपुर से लौटे सांसद आज संसद के बाहर मीडिया से करेंगे बात, केंद्रीय मंत्री बोले संसद में चर्चा से भाग रहा विपक्ष। पुणे से पकड़े गए आतंकियों से 500 GB डेटा बरामद, ड्रोन कैमरे से कई लोकेशन की रेकी की, चावड़ हाउस को फोटो भी मिली थी। IIT बॉम्बे के हॉस्टल कैंटीन में लगे पोस्टर पर विवाद, लिखा यहां से वेजिटेरियन को बैठने की परमिशन, नॉनवेज खाने वालों में गुस्सा। नीतीश कुमार कभी भी NDA में आ सकते हैं, मोदी सरकार के मंत्री का बड़ा दावा। ITR भरने के टूट गए सभी रिकॉर्ड, अब तक 6 करोड़ लोग भर चुके हैं आयकर रिटर्न, आज आखिरी दिन। कांग्रेस ने धारा 370 को बच्चे की तरह पाला और रामलला को टेंट में रखा, अमित शाह का बयान। बारिश के चलते जल्दी खत्म हुआ चौथे दिन का खेल, मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। ACP श्री भोजनी साहिब सिटी, ACP महिला पुलिस स्टेशन वरोड़ा सिटी, जाहिर गनी भाई कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी गुजरात। आयोजक श्री सुराज वारिया प्रजापति समाज, श्री राम युवक मंडल, नागरिक सुरक्षा बल फतेहगंज डिवीजन की एक संयुक्त पहल, शासन की योजनाओं के लाभ के तहत माननीय सांसद श्री रंजन बेन भट्ट के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। दिनांक 29 जुलाई 2023 शनिवार को श्री सुराज वारिया प्रजापति भवन वडोदरा में एक गंगा स्वरूप विधवा सहाय पेंशन नवीनीकरण 167 बहनों ने लाभ उठाया। गंगा स्वरूप विधवा सहायता पेंशन 59 नवीन बहनों ने फायदा उठाया। निर्धन बुजुर्ग सहायता 19 भाई बहनों को लाभ हुआ। आय प्रमाण पत्र 452 भाई बहनों को लाभ हुआ। जन्म प्रमाण पत्र 45 भाई बहनों को लाभ हुआ है। श्री सुराज वारिया प्रजापति समाज के उपाध्यक्ष, श्री राम युवक मंडल के अध्यक्ष, नागरिक सुरक्षा बल फतेहगंज डिवीजन के डिविजनल वार्डन का कार्यभार संभाल रहे हैं। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विस्फोटक बयान दिया है। उनके इस बयान से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत में भूकंप ला दिया है। योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए दो टूक पूछा, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। एक इंटरव्यू में योगी ने यह भी कह डाला कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हम तो नहीं रखे हैं ना।
ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्लाकर क्या कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। मॉनसून सत्र के 8वें दिन सोमवार को संसद में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में यह मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं। दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए। हंगामे के बाद भी राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर गए थे। वे दिल्ली लौटकर आए हैं। सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक ने उन्हें मणिपुर के हालात बताए। उनका कहना है कि हमने संसद में जो देखा वो सबको बताएंगे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं और यह आज दोपहर 2 बजे होगा। सांसदों को मिली छूट का इस्तेमाल विपक्ष गलत तरीके से कर रहा है। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन पर बात कर दिए। The liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार सुबह रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वह दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। घटना के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही थी। फायरिंग पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कोच B5 में हुई। जवान को उसकी राइफल के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। आरपीएफ के मुताबिक घटना सुबह लगभग 5:23 पर हुई है। आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एएसआई टीकाराम मीणा एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। चेतन ने टीकाराम पर फायरिंग के बाद 3 और यात्रियों को गोली मारी। इसके बाद वो दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गया था। बाद में उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ के बाद फायरिंग की वजह का पता चलेगा। ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम लोगों का बिल्कुल दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर्स या 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। इसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और 3 पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो अभी खबर आई है कि उनको गोली लगी है। तो सर ये तीनों की डेथ हो गई है या फिर ये सीरियसली इंजर्ड है? ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। हमें जीआरपी को हम लोगों ने सारा कुछ सौंप दिया है क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन है। तो ये जैसे ही खबर वो कंफर्म करते हैं तो वी कैन से दैट, बट सिचुएशन वैसे ही। राउंड फायर की बात करें तो कितने राउंड फायर हुए थे, इसकी क्या ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार गोली चलाने के बाद वो शायद इधर उधर भागा है। तो इतना एग्जैक्ट कहना जब तक पूरी खबर ना आ जाए और सारे लोगों का एक बार ये ना हो जाए तो तब तक ये कहना चाहिए। यहाँ पे पैसेंजर्स जो अंदर थे मौजूद B5 में, उनका भी कहीं ना कहीं आप विटनेस के तौर पे उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं, क्या है उसके कितने लोग? जितने भी सारे विटनेसेस थे वो बोरीवली में भी उनसे बात की गई है और जो लोग बॉम्बे सेंट्रल तक आए थे उन लोगों से भी बात की गई है और जो पैंट्री कार का स्टाफ था और जो हमारे एसी कोच के अटेंडेंट थे उन लोगों से भी बात की गई है। क्योंकि ये समय कुछ ऐसा था कि जिस वक्त सारे लोग ज़्यादा सोए रहते हैं
तो इसीलिए अभी वो जो पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे एक हुआ। सवाल और पूछूंगा आपसे। जी। ये जो आरपीएफ जो बता रहे हैं यहाँ पर जी। जिन्होंने शॉट फायर किया है, जी। एएसआई पे किया है, तो वो उन दोनों में आपस में कहीं रिफ्ट है किसी का? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास। तो वो जो आरपीएफ जिसने फायर किया है उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब किस तरह की मानसिकता खराब थी? नहीं, हमारा ये ऐसा काफी कॉम्पिटेंट था और रेगुलरली अपनी ड्यूटी करता था। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।